नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए, नमस्कार, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हॉस्टल वार्डन की तैयारी के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। 1000 MCQ का सीरीज़ हमने आपके लिए लेकर आया और उसके साथ साथ विशेष जो बच्चे जिस टॉपिक पर क्वेश्चन डिमांड कर रहे हैं हम उनके भी टॉपिक लेकर आ रहे हैं। योगा का बच्चे ने बोला कि सर योगा के MCQs करा दो, समझ नहीं आ रहा है। तो जितने उसके डायमेंशंस हो सकते थे, शारीरिक, मानसिक, भारतीय से संबंधित, वेद पुराण को सबको कनेक्ट करके उसमें क्वेश्चंस करवा दिए, ताकि किसी भी तरीके से आपको वहाँ से क्वेश्चन मिस ही ना हो। बच्चे हॉस्टल वार्डन से या हॉस्टल मैनेजमेंट से रिलेटेड पूछे कि सर यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसका भी क्वेश्चन हमने लाया है। इसी प्रकार अगर आपकी भी कोई इच्छा है कि सर ये वाला टॉपिक हमको समझ नहीं आया, इससे रिलेटेड MCQs बनाइएगा, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। ये टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा डिमांड आए थे तो मैं बता दे रहा हूँ। 50 MCQs हैं और इसमें थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके चलेंगे, क्योंकि इसमें टेक्निकल टर्म नहीं है, एकदम आसानी से समझ जाओगे। तो हम 20 से 25 मिनट में 50 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेनेशन देते भी चलूँगा जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। PDF कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल में। PDF जो है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और साथ ही साथ कोई भी अपडेट आप लेना चाहते हैं तो 8770123687 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इसमें कॉल नहीं करना है, बस आप अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट ये बस भेज देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे। ये व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा, नाम और नंबर सेव कर लूँगा। सारी जानकारी डायरेक्ट आप व्हाट्सएप स्टेटस से देख सकते हो, कोई भी जानकारी यूट्यूब से रिलेटेड, ठीक है। और आपको अगर कोई कोर्स खरीदना है, कोई टेस्ट सीरीज खरीदना है, तो इस नंबर पे कॉल करके आप परचेस कर सकते हो, बता सकते हो। हॉस्टल वार्डन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हॉस्टल की सफाई करना नहीं है, उसका काम है करवाना। हॉस्टल के वित्तीय लेखांकन को संभालना, जी बिल्कुल, ये काम हो सकता है लेखा जोखा मेंटेन करना, लेकिन डायरेक्ट वही करेगा ऐसा नहीं है। हॉस्टल के अनुशासन और व्यवस्था को बनाए रखना, छात्रों को पढ़ाना। तो छात्रों को पढ़ाना हॉस्टल वार्डन का काम नहीं है, वो टीचर का काम है। हॉस्टल के अनुशासन और व्यवस्था को बनाए रखना, यही हॉस्टल वार्डन की प्रमुख भूमिका है। हमको 4 ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन चुनना है, सही ऑप्शन नहीं चुनना है, बेस्ट चुनना है। यहाँ पे वित्तीय लेखांकन को संभालना, ये भी काम हो सकता है। अभी आप ग्राउंड रियलिटी में जाएंगे ना, जब हॉस्टल वार्डन का जॉब लगेगा तो बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं आती है, उसके लिए पैसे आते हैं, उनके राशन सामग्री के लिए, उनके खाने पीने के लिए, आपका चादर, सब चीज़ उनके सामान आते हैं, कपड़े वगैरह सबका पैसा आता है। वहीं से लोग भी गबन कर देते हैं, ठीक है। तो उसको भी संभालने का काम है, लेकिन ऑप्शन सी हम बेस्ट ऑप्शन मान के चल रहे हैं। तो हॉस्टल के अनुशासन और व्यवस्था को बनाए रखना ही हॉस्टल वार्डन का प्रमुख कार्य है। हॉस्टल के दैनिक संचालन में वार्डन की क्या भूमिका होती है? 25 मिनट 50 क्वेश्चन देखेंगे। हॉस्टल के दैनिक संचालन में वार्डन की क्या भूमिका होती है? कक्षाओं का आयोजन करना, ये टीचर का काम है। छात्रों के खान पान का प्रबंधन करना, परीक्षा की तारीख तय करना, साफ सफाई करना काम नहीं है, करवाना है। परीक्षा की तारीख ये थोड़ी तय करेंगे, टीचर्स तय करेंगे क्या? तो छात्रों के खान पान का प्रबंधन करना, ये हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी है। उनके रहने की व्यवस्था करना, उनके खान पान की व्यवस्था करना, ये सब जिम्मेदारी हॉस्टल वार्डन की। हॉस्टल में स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए वार्डन को क्या करना चाहिए? छात्रों को उनके हाल में छोड़ दोगे, अस्पताल से संपर्क करोगे, नजरअंदाज करोगे, कि छात्रों को डॉक्टर से परामर्श करने के लिए कहोगे? कोई भी नेगेटिव ऑप्शन आंसर नहीं होता है। छात्रों को खुद से बोलोगे, तबियत खराब हो गया, पैर टूट गया है, अरे खुद चल दो, एक पैर तो ठीक है ना, एक पैर तो सही सलामत है, खुद चलो, बोले ऐसा बोलोगे? कि नजरअंदाज कर दोगे, अरे बुखारी तो है, मर तो थोड़ी जा रहे हो, ऐसा थोड़ी ना बोलोगे। उनके हाल पर छोड़ दोगे, जाओ मरो, ऐसा नहीं। क्या करोगे? निकटतम अस्पताल से संपर्क करना है आपको, ठीक। बच्चों की पूरी जिम्मेदारी आपकी है, पूरा उनका जिम्मेदारी उठाना है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ठीक है।
त्वरित कार्रवाई करनी है आपको। चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निकटतम अस्पताल से संपर्क करना। हॉस्टल में आपातकालीन स्थिति के लिए वार्डन को क्या तैयार रखना चाहिए? 4 ऑप्शन देखते हैं। खेल के समान, आपातकालीन स्थिति बोल रहा है, क्वेश्चन भी आपको देखना है। खेल के समान जुड़ेगा नहीं, भोजन का अतिरिक्त स्टॉक, सभी छात्रों के मोबाइल नंबर और आग बुझाने के यंत्र। तो यहाँ पे आपातकालीन स्थिति, भोजन का अतिरिक्त स्टॉक, ऐसे कोई परेशानी नहीं आती है हमारे यहाँ, ठीक है। आग बुझाने का यंत्र, देखो आपातकालीन स्थिति मतलब कोई भूकंप आ गया, कोई भी डिजास्टर हो गया, भूकंप आ गया, आग लग गए, बाढ़ आ गई, ऐसे कुछ स्थिति। तो उसमें सबसे भयंकर जो स्थिति है आग लगने वाली स्थिति। अभी हाल फिलहाल में कई जगह घटनाएं हुई, कई कोचिंग सेंटर में आग लग गए। देखो बच्चे कूद रहे थे, डायरेक्ट 3-4 मंजिल ऊपर से कूद रहे थे। तो उसको आग बुझाने का यंत्र रखना पड़ेगा हॉस्टल को, सब देखना है आग बुझाने के यंत्र। फायर एक्सटिंग्विशर आता है, ठीक है, और उनको बच्चों को सिखाना भी पड़ेगा। हॉस्टल को कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? कठोरता, अनुशासन, नेतृत्व, लापरवाही, गुस्सा। ये तो सब नेगेटिव टर्म है, गुस्सा, लापरवाही, कठोरता, ये सब नहीं है। अनुशासन और नेतृत्व, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, लीड करने आना चाहिए। 50-60 बच्चे आपके जो देख रेख में रहेंगे। अनुशासन, डिसिप्लिन, खुद भी डिसिप्लिन रहे, बच्चों को भी डिसिप्लिन सिखाए, ठीक। हॉस्टल में अनुशासनहीनता के मामले में वार्डन को क्या करना चाहिए? दंडित करना चाहिए। मैंने अभी बोला कि कोई भी नेगेटिव टर्म आपको आंसर लेना ही नहीं है। दंडित कर दिए, मार दिए, पीट दिए, करना तो यही चाहिए, लेकिन हमको आंसर में नहीं लेना है। अनुशासनहीनता के मामले में हॉस्टल वार्डन को क्या करना चाहिए? दंडित करना चाहिए, माता पिता को सूचित करना चाहिए, हॉस्टल से निकाल देना चाहिए, ऐसा नहीं है। उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखो कार्रवाई भी नेगेटिव टर्म है। आप बोलोगे सर कार्रवाई तो नेगेटिव टर्म है तो हम इसको आंसर नहीं लेंगे, नहीं। इसके आगे जो शब्द है उसको भी देखिए, उचित, उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई, ये करना है, ठीक है, उचित जो भी लगता है। चलिए, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। हॉस्टल की वित्तीय प्रबंधन में वार्डन की क्या भूमिका होती है? वित्तीय प्रबंधन में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो छात्रों की फीस का लेखा जोखा रखना, मेस का खर्चा देखना, कोई भूमिका नहीं होती, होती है भूमिका होती है। तो लेखा जोखा रखना छात्रों की फीस की, जो भी उनसे रिलेटेड अगर कुछ फीस है या फीस ना बोल के उनके लिए जो पैसा आ रहा है योजनाओं से रिलेटेड, वो सब का लेखा जोखा रखना, ये हॉस्टल वार्डन का काम हो सकता है। हॉस्टल में शांति बनाए रखने के लिए वार्डन को किस प्रकार का व्यवहार अपनाना चाहिए? तो आक्रामक, उदार, लापरवाह, संतुलित और निष्पक्ष। तो देखो पॉजिटिव शब्द कौन सा है? संतुलित और निष्पक्ष, बैलेंस्ड। शांति बनाए रखने के लिए 2 लोग झगड़ा हो गए तो आक्रामक खुद भी कूद जाएंगे, भनबिन मारना चालू कर देंगे, हैं? नहीं, स्मैक दे दी, ऐसा नहीं करना है। आक्रामक नहीं, उदार भी नहीं हो रहा है, अरे ठीक है लड़ो दोनों, मारो एक दूसरे, ऐसा नहीं। लापरवाही, ये तो नजरअंदाज कर दिया, ऐसा कुछ करना नहीं है। संतुलित और निष्पक्ष होना चाहिए, दोनों पक्षों का बात होना चाहिए शांति बनाए रखने के लिए। हॉस्टल में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हॉस्टल वार्डन को क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन देखो और उसके हिसाब से जज करो। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी, छात्रों को खुद की सुरक्षा करने के लिए कहना है। हॉस्टल में अधिकतम छात्रों को भर्ती करना, हॉस्टल का मुख्य दरवाजा हमेशा खुला रखना, हो खुला रख दो, आओ एक जानवर घुस जाओ, मार पीट के चले जाओ, ऐसा नहीं। अधिकतम छात्रों को भर्ती करना, ठूसने काम नहीं करना है हमको। छात्रों को खुद की सुरक्षा करने के लिए, छोटे छोटे बच्चे रहेंगे, जरूरी थोड़ी ना बड़े बच्चे रहे, छोटे बच्चे भी रह सकते हैं हॉस्टल में। उनको बोलोगे भैया तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम ही देखना, मैं कुछ नहीं करना, तो फिर वार्डन किस लिए हो? सीसीटीवी कैमरा की निगरानी, ये 4 ऑप्शन में ये बेस्ट है। आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी करेंगे, मतलब देखेंगे सारी चीजें सुरक्षा के लिए, और पहली बात तो सीसीटीवी लगाना है आपको। तो 9वां का ए, वार्डन को छात्रों की शिकायतों का समाधान कैसे करना चाहिए? शिकायतों को नजरअंदाज करना चाहिए? नहीं। छात्रों को डांटना? नहीं। शिकायतों को बढ़ावा देना? नहीं। ऑप्शन सी, शिकायतों को ध्यान से सुनना और उचित कार्रवाई करना। छात्रों की जो भी शिकायतें हैं, पहला स्टेप है शिकायतों को सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना। ध्यानपूर्वक आपको बच्चों की समस्याएं सुननी है। बहुत सारी प्रकार की समस्याएं आती हैं जो हॉस्टल वार्डन मित्र है पहले से वो बताते हैं। कोई झुकने लग जाता है, किसी भूत दिख रहा है, कोई जानबूझ के, कोई बच्चे मजाक कर देते हैं, डरा देते तो उनको भूत दिख जा रहा है, क्या पता सही में दिख जा रहा है, कोई झुकने लग गया है, ये सब परेशानी आती है छोटे मोटे, ठीक है। किसी डर लग रहा है, किसी को घर से दूर रहना अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी शिकायतें बताएं, कोई बच्चे को तंग कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं, रैगिंग जैसा कुछ हो रहा है, ये सब बच्चों की शिकायतों को सुनना है, उसके बाद कार्रवाई करनी है उस पर और समाधान निकालना है आपको। हॉस्टल में नए छात्रों के स्वागत के लिए वार्डन को क्या करना चाहिए? उसे अनदेखा करना चाहिए, अरे आ गया ठीक है, कौन सा बड़ा बात कर, चलो बैठो, ऐसा नहीं। उन्हें कठोर अनुशासन सिखाना नहीं, उनके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित करना, उन्हें तुरंत कक्षाओं में भेज देना। देखो यहाँ पे ओरिएंटेशन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या होता है? ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बहुत चीजें शामिल है। क्या चीजें शामिल है? जैसे कोई बच्चा आया, पहली बार हॉस्टल देखा, तो भैया सबसे पहले उसको हॉस्टल के नियम कानून सिखाएं। आप नियम कानून बताएं। नियम कानून बताना कोई गलत नेगेटिव टर्म नहीं है, ठीक है। ओह सॉरी। तो नियम कानून बताना कोई गलत चीज नहीं है, ठीक है। तो नियमों के बारे में उनको जानकारी देना है, नियमों के बारे में जानकारी देना है। बताइए कि कितने समय भैया आपको हॉस्टल में वापस आ जाना है, कहीं निकले, कब छुट्टी मिल सकती है, कितने समय खाने पीने का टाइम है,
ठीक है, कितने समय आपको क्लास जानी है, बहुत सारे नियम हो सकते हैं, जो भी नियम होगा उनको आपको बताना है। ठीक है, दूसरा, जितनी भी सुविधा मिल रही है आपको उन मतलब बच्चों को हॉस्टल की तरफ से, उन सुविधाओं के बारे में अवगत कराना है। हो सकता है लाइब्रेरी की फैसिलिटी अवेलेबल हो, वो करवा देना है, भोजन की सुविधा, मेस की सुविधा उपलब्ध हो, वो करवाना है, साफ सफाई के लिए कर्मचारी मिल रहे हैं तो उनको बता देना है उनके बारे में कि देखो इतने टाइम में आता है, इतने टाइम में पानी आएगा, नल आएगा, जो भी सुविधाएं हैं उनसे अवगत कराना है उनको। ठीक है, सुरक्षा निर्देश दे देने हैं, सुरक्षा से संबंधित, भैया देखो रात में बाबा जो गई निकलता है, जाना नहीं है बाहर जंगल झाड़ी में। ठीक है, और क्या हो सकता है, तो जितने भी जो भी कैंपस के इलाके हैं, पूरा कैंपस एक बार टूर करवा दें उनको कि ये वाला स्थल है, यहाँ से आपको बाहर नहीं जाना, ये आपका स्कूल है, हॉस्टल है, जो भी है, मैस है, जैसा भी आपको बताना है, तो ये सब काम आप कर सकते हो। और भी जितने असिस्टेंट हैं बच्चों के देखभाल के लिए, कोई खाने बनाने वाली हो गई, मिलवा दिए, परिचय करवा दिए, ये आपके साफ सफाई के लिए हो गई, जैसे भी है, तो ये इसको ओरिएंटेशन प्रोग्राम बोलते हैं। तो कोई नया बच्चा आ रहा है तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाना है। हॉस्टल में छात्रों की सुरक्षा के लिए वार्डन को किस चीज़ पर जोर देना चाहिए? रात बाहर जाने की अनुमति देना। और बाहर जाने दोगे? नहीं। सभी छात्रों को बाहर घूमने भेज देना, हो जाओ भाई रात में घूमो तुम लोग। छात्रों को अपने कमरे में बंद रखना, उन लोगों को ध्यान देना नहीं। छात्रों के कमरे की नियमित जांच करना, नियमित रूप से जांच करेंगे, हाँ बच्चा है कि नहीं है देखना है। ठीक है, हॉस्टल वार्डन के लिए कौन सी विशेषता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? क्रोध, लापरवाही, उदासीनता नहीं, सहानुभूति। आपको बच्चों की तकलीफ को समझना पड़ेगा। आप बच्चों की तकलीफ को समझेंगे तो वो बातें शेयर करेंगे। बच्चे माँ बाप से अपनी बातें शेयर क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते क्योंकि वो सहानुभूति नहीं खाते, दिन भर बस डांटते ही हैं। तो बच्चे मित्रों के साथ शेयर करते हैं। अभी वही गलत संगति में पढ़ने के बाद बच्चा बिगड़ जाता है, हाथ से निकल जाता है। तो चाहे माँ बाप हो या हॉस्टल वार्डन हो, आप टीचर हो, आपको सहानुभूति दिखानी पड़ेगी बच्चे के प्रति। वो बोला मेरे को मैथ्स नहीं समझ आता, वो आके उसको सोट रहे हो, और मैथ्स समझ नहीं आ रहा करके वो बच्चा बोलने आया और उसको सोट रहे हो, तो बच्चा भागेगा आपसे। ठीक, उठा के उसको अंडरटेकर के स्मैक दे रहे हो, नहीं करना ऐसा। तो बच्चे को सहानुभूति दिखाना है। मैं समझ नहीं आ रहा बेटा, ठीक है, मुझे भी नहीं आता था, आप तो प्लस माइनस कर ले रहे हो, मुझे तो वो भी करना नहीं आता। सहानुभूति दिखाए, अब बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल होगा, लगेगा कि नहीं नहीं मैं ये अपवाद नहीं हूँ, हमारे टीचर को समझ नहीं आता था, हमको तो उससे अच्छा समझ आया। उसके बाद धीरे धीरे उस पर वर्क करें। ठीक, हॉस्टल के रिकॉर्ड का प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए? तो छात्रों को स्वयं करना चाहिए, उन्हीं करवाओगे। वार्डन को व्यक्तिगत रूप से देखरेख करनी चाहिए, मेस कर्मचारी को सौंपना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए। तो ये काम रिकॉर्ड का प्रबंधन यही हॉस्टल वार्डन है। कितने बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, कितने लोग हैं, ये सब रिकॉर्ड को तो खुद ही देखोगे क्या कि कोई और देखेगा? है, तो इसको व्यक्तिगत रूप से आपको देखनी है, पूरी जानकारी को मेंटेन करके चलना है, और ये ऊपर भेजना पड़ता है अधिकारियों को। चलो, हॉस्टल में स्वच्छता बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी किसकी होती है? छात्रों की, वार्डन की, सफाई कर्मचारियों की, माता पिता की। स्वच्छता बनाए रखने के लिए देखो, साफ सफाई करने की बात नहीं कर रहे, बनाए रखने की। साफ सफाई तो सफाई कर्मचारी करेंगे, लेकिन वो व्यवस्था कौन देखेगा? वो देखेगा, वार्डन देखेगा। पूरा मैनेजमेंट का काम वार्डन है, करने के काम के लिए दूसरे रहेंगे। खाना बनाना आपका काम नहीं है, वो खाना बनाने के लिए कोई कुक रहेगा, आपको बस देखना है व्यवस्था। ठीक है, तो ये सफाई कर्मचारियों का काम सफाई करने का, लेकिन मैनेजमेंट हॉस्टल वार्डन का है। हॉस्टल में अनुशासन के उल्लंघन पर वार्डन का सबसे पहले क्या करना चाहिए? तुरंत दंडित करना चाहिए? नहीं, समस्या की जांच करना और उसकी गंभीरता को समझना। अनुशासन के उल्लंघन हुआ तो कितना गंभीर है। अरे बच्चा थोड़ा लेट एंट्री मार दिया, बच्चा बंक मार दे रहा है, बिना बताए चले जा रहा है, उस गंभीरता को समझेंगे, उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो इसका बी है आंसर। हॉस्टल में आपातकालीन योजना का महत्व क्या है? आपातकालीन योजना, आपातकालीन योजना मतलब कोई भी बाढ़ आ गया, कोई आग लग गई, किसी प्रकार की अनहोनी होती है, तो बच्चों को ये सिखाना समझाना, भूकंप आ गया तो वो बताना है बच्चों की उससे कैसे निपटना है। तो आपातकालीन योजना का महत्व नहीं है, बिल्कुल है, इसकी आवश्यकता नहीं है, गलत। इनका उपयोग केवल छुट्टियों के समय होता है। बाढ़ छुट्टी के समय बताएगा, भूकंप छुट्टियों के समय आएगा, आग छुट्टियों के समय लगेगा नहीं। यह आपातकालीन स्थितियों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, तो इसको बताना है बच्चों को। ठीक है, हॉस्टल में शिकायत निवारण प्रणाली का उद्देश्य क्या है? छात्रों की शिकायत को बढ़ाना। देखो, इसको ग्रीवियंस रेड्रेसल सिस्टम बोलते हैं। ग्रीवियंस रेड्रेसल सिस्टम मतलब बच्चों की क्या क्या शिकायतें आ रही हैं। खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, वेजिटेरियन में वो ऐसा इल्ली कीड़ा दिख रहा है, जीरा, बोले सर ये तो जीरा है, जीरा नहीं है, वो कीड़ा है, तो भैया ऐसे खाने उनको नहीं मिलने चाहिए। ये सब जो भी शिकायतें, बच्चों की शिकायतों को सुनना है। तो शिकायतों को बढ़ाना इसका सिस्टम का उद्देश्य नहीं, शिकायतों को अनदेखा करना नहीं, छात्रों की शिकायतों का त्वरित और न्याय संगत समाधान, ये ऑप्शन है 18 का सी। हॉस्टल में अनुशासन बनाए रखने के लिए वार्डन को क्या करना चाहिए? तो छात्रों को नियम का पालन करना सिखाना और सकारात्मक वातावरण बनाना है, ये इसका आंसर है। हॉस्टल में नियमित निरीक्षण का उद्देश्य क्या है? नियमित, रेगुलर आप सुपरविजन करेंगे, देखेंगे जाके, हॉस्टल में सुविधाओं और सुरक्षा की स्थिति का जांच करना।
मैं थोड़ा सा स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराना है। हॉस्टल में समय पर भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वार्डन को क्या करना चाहिए? रसोइयों को डांटना है, भोजन की गुणवत्ता और समय समय पर वितरण की निगरानी करना कि भैया क्वालिटी अच्छा है कि नहीं है। दाल की जगह बस पानी दे रहे हो, हल्दी डाल के पानी में मिला के दे रहे हो, नहीं, तो क्वालिटी चेक करना है। जीरा राइस में वो अच्छा वाला जीरा रहना चाहिए, वो इल्ली कीड़ा वाला जीरा नहीं रहना चाहिए। तो क्वालिटी पूरा देखेगा हॉस्टल वार्डन। हॉस्टल में व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान कैसे किया जा सकता है? छात्रों के कमरे की बिना अनुमति के जांच आप बुझ जाओगे, ठीक है। वैसे तो देखो अभी ऐसा सिस्टम कर दिया गया है कि लड़कियों के हॉस्टल में केवल केवल लड़कियां ही हॉस्टल वार्डन रहेंगी। तो खैर चाहे लड़के हो लड़की हो, किसी भी रूम में आप बिना अनुमति के एंट्री नहीं मार सकते। चाहे अब एकदम छोटे बच्चे तो अलग बात है ना, लेकिन बड़े हैं तो आप अनुमति लेके ही अंदर जाएं। छात्रों की निजी सामान की जांच, वो क्या रख रहा है बैग वैग में, वो सब देखोगे। छात्रों की गोपनीयता का सम्मान करना और केवल आपातकालीन स्थिति में ही हस्तक्षेप करना, ठीक है। अब आग लग रहा है, नहीं नहीं ऐसे ठोक रहे हो, मैं आ जाऊँ अंदर, मैं आ जाऊँ, ऐसे नहीं करना है, ठीक। आपातकालीन स्थिति में ही आपको हस्तक्षेप करना है, बाकी उसकी गोपनीयता का सम्मान करना है। तो 22 का सी। हॉस्टल में असामाजिक गतिविधियों से निपटने के लिए वार्डन को क्या करना चाहिए? कोई एकदम हुड़दंग मचा रहा है, हल्ला कर रहा है, किसी को मार पीट दे रहा है, तो ये असामाजिक तत्व जो है उनसे निपटने के लिए सख्त निगरानी और समय पर कार्रवाई करना। इसके लिए नेगेटिव हो सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन भी नेगेटिव बता रहा है। असामाजिक गतिविधियां तो उसको प्यार से थोड़ी निपटाओगे, उसको सोचना है बकाबक। सख्त निगरानी और समय पर कार्रवाई करना, ठीक है। हॉस्टल में पढ़ाई का माहौल बनाने के लिए वार्डन को क्या करना चाहिए? पढ़ाई का माहौल बनाने के लिए खेलने के लिए भेज देना चाहिए। अरे भैया पढ़ाना है तो उसको खेलने के लिए भेजोगे? छात्रों को केवल परीक्षा के समय पढ़ाई के लिए कहना नहीं, नियमित अध्ययन समय निर्धारित करना और उसे लागू करना। नियमित अध्ययन समय बच्चों को बताना, प्रेशर नहीं डालना, लेकिन एक आइडिया दे देना कि आप 5 से 7 पढ़िए, 8 से 9 पढ़िए, ये आपके खाने का टाइम, ये खेलने का टाइम, ये पढ़ने का टाइम। तो नियमित अध्ययन समय निर्धारित करना, उसे लागू करना। हॉस्टल वार्डन को छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? कठोर और अनुशासनहीन, उदासीन और लापरवाह नहीं, मित्रवत और समर्थनपूर्ण, ठीक। वार्डन को हॉस्टल के छात्रों की उपस्थिति का प्रबंधन कैसे करना चाहिए? नजरअंदाज करना चाहिए नहीं, छात्रों को खुद अपनी उपस्थिति दर्ज करने देना नहीं, नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज करना और इसे रिकॉर्ड करना, क्योंकि वार्डन हो तो वही काम है ना मेन आपका, और दूसरा थोड़ी नहीं ये सब काम करेगा, ठीक है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। हॉस्टल वार्डन को किस समय सबसे अधिक सतर्क रहना चाहिए? दोपहर के समय, रात के समय, सुबह के समय, परीक्षा के समय? तो रात के समय ज्यादा, ठीक है। वार्डन को हॉस्टल के छात्रों के बीच किस तरह के संबंधों को प्रोत्साहित करना चाहिए? प्रतियोगिता, संघर्ष, संयोग और मित्रता, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चों को आपस में मेल जोल करके रहना है, मेल जोल बढ़ाना है, तो भैया वो आपको सिखाना पड़ेगा संयोग और मित्रता। अलग अलग वर्ग के लोग रहेंगे, अलग अलग जाति के लोग रहेंगे, अलग अलग आर्थिक बैकग्राउंड से लोग रहेंगे, तो संयोग और मित्रता आपको सिखाना पड़ेगा, प्रोत्साहित करना पड़ेगा। हॉस्टल के नियमों का पालन ना करने पर वार्डन को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? तो छात्रों को नियमों का पालन करने के महत्व के बारे में समझाना पड़ेगा आपको, ठीक। तुरंत बाहर निकाल दिया, ऐसा नहीं है। हॉस्टल में छात्रों के व्यक्तिगत विकास के लिए वार्डन कौन सी गतिविधियां आयोजित करनी चाहिए? खेलकूद प्रतियोगिता, जी बिल्कुल ये भी जरूरी है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, जी बिल्कुल। व्यक्तिगत विकास के लिए तो खेलकूद भी जरूरी है, सांस्कृतिक भी जरूरी है, शैक्षणिक भी जरूरी है, सब चीज तो सभी के सभी शामिल होंगे, तभी तो सर्वांगीण विकास होगा, समग्र विकास होगा। हॉस्टल के बुनियादी ढांचे की नियमित निगरानी क्यों जरूरी है? छात्रों को डराने के लिए नहीं, छात्रों की गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए नहीं, यह सुरक्षा और सुविधाओं की स्थिति की जांच के लिए है, ठीक है। 31वां का सी। हॉस्टल में छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जा सकता है? तो छात्रों के साथ संवाद करके और उनकी समस्याओं को सुनकर। कोई भी स्वास्थ्य मानसिक हो गया, मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रही है, शारीरिक भी, आपको कुछ परेशानी तो नहीं है, कुछ हो तो बताओ, मेरे को दोस्त जैसा समझो। ये आप बोलोगे, बात करोगे तो वो बच्चा बताएगा कि नहीं मेरे को बाजू वाला परेशान करता है, मारता पीटता है, मेरे को डर लगता है, बताएगा, ठीक है। तो उनके साथ संवाद करना, कम्युनिकेशन करना ही एकमात्र रास्ता है। 32 का भी। हॉस्टल में स्वच्छता बनाए रखने के लिए वार्डन को क्या करना चाहिए? तो देखो वार्डन को क्या करना चाहिए? सफाई कर्मियों को निर्देश देना और उनकी निगरानी करना। स्वच्छता बनाए रखने के लिए निर्देश करना, खुद थोड़ी ना जाके झाड़ू पोछा लगाओगे, ये काम थोड़ी ना आपका। 33 का सी। देखो अभी भी समय है, अभी भी समय है, 15 से 20 दिन, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो इतना तो दिन आपको बचेंगे ही। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज लेना, क्योंकि 6,20,000 ने फॉर्म भरा है और 300 लोगों को ही पोस्ट मिलना है, तो 6,20,000 में 300 लोगों तक अगर पहुंचना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज जरूर आपको लगेगा। अभी लास्ट टाइम में पूरा कोर्स खत्म करने का समय नहीं है, इसलिए कोर्स वही है हमारा, फीस हमने कम कर दिया है। आपको जो टॉपिक लगता है कि आपको पढ़ना जरूरी है, जहाँ पे आप वीक पढ़ रहे हैं या आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, तो आप कोर्स परचेज करके आप उसको एक्सेस ले सकते हैं। कंप्यूटर का हो गया, बाल मनोविज्ञान का हो गया, मैथ्स का हो गया, तो ये सब आप एक्सेस कर सकते हो। और लास्ट टाइम में मैं जिस पर इंसिस्ट कर रहा हूँ वो है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपको दिलाना ही है।
इस इंतजार में मत बैठ रहिए कि सर मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगा तभी दिलाऊंगा। इस इंतजार में कई लोग भसक जाते हैं, ठीक है। तो आपको उसका वेट नहीं करना है। आप एक बार ले लोगे टेस्ट सीरीज, उसके बाद नॉर्मल प्रेशर बनेगा, यार मैं पैसे खर्च कर दिया अब तो मुझे दिलाना ही पड़ेगा। कोर्स खरीद लिया अब तो मुझे वीडियोस देखने ही पड़ेंगे, तो ये प्रेशर बनेगा। तो टेस्ट सीरीज खरीदना है और आपको उसको दिलाना है। और सबसे बेस्ट तो टाइम मैनेज करना आपको आना चाहिए, ठीक, क्योंकि सफल इंसान वही हुआ है जिसने अपने समय को सही तरीके से मैनेज कर लिया है। तो टाइम मैनेजमेंट का कोर्स तो बहुत ही लाभदायक आपके लिए सिद्ध होने वाला है। 199 रुपीज़ में टाइम मैनेजमेंट का कोर्स है, 2 घंटे का सेशन है। ये आपका लाइफ को यूटर्न प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हॉस्टल वालों को छात्रों की प्रगति की निगरानी कैसे करेंगे? छात्रों की शैक्षणिक रिपोर्ट्स की समीक्षा करना और नियमित चर्चाएं करना। क्या तकलीफ है, किसी सब्जेक्ट में क्यों मार्क्स कम आ रहे हैं, कोई सा भी ऐसा इशू हो सकता है, तो छात्रों की शैक्षणिक रिपोर्ट्स की समीक्षा करना और नियमित चर्चाएं करना। हॉस्टल में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वार्डन को क्या करना चाहिए? तो देखो, प्रवेश और निकास पर सख्त निगरानी चाहिए। कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई भी ऐसा नहीं कि घुस गया, कोई घुस रहे तो कोई गार्जियन ही हो, बाहर जा रहे हैं तो बच्चे बाहर किसके साथ जा रहे हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। छात्रों को खुद आप सुरक्षित रखने के लिए नहीं कह सकते। तो प्रवेश और निकास पर सख्त निगरानी रखना, 35 का बी। हॉस्टल वालों को छात्रों के लिए किस प्रकार का नेतृत्व प्रदान करना चाहिए? किस प्रकार का नेतृत्व प्रदान करना चाहिए? तो देखो, निरंकुश, सहायक और मार्गदर्शक के रूप में। जी बिल्कुल। कैसे आप लीड करोगे? एज अ सहायक, एज असिस्टेंट और एज अ मार्गदर्शक, एज अ गाइड। हॉस्टल वार्डन का कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है? तो यह है छात्रों की शारीरिक और मानसिक कल्याण का ध्यान रखना, छात्रों को डराना नहीं, ऑप्शन सी। वार्डन को छात्रों के साथ किस प्रकार का संवाद स्थापित करना चाहिए? अनुशासनात्मक, आलोचनात्मक, तिरस्कारपूर्ण की प्रोत्साहन और सकारात्मकता। तो प्रोत्साहक और सकारात्मक संवाद उसको स्थापित करना है, हमेशा उनको मोटिवेट करते हैं। हॉस्टल वार्डन को किस प्रकार की गतिविधियां की योजना बनानी चाहिए? तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के, मतलब समग्र विकास को प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियां अपनानी चाहिए। हॉस्टल में वार्डन की अनुपस्थिति में छात्रों की सुरक्षा का ध्यान कौन रखता है? तो सहायक वार्डन या अन्य स्टाफ सदस्य कोई भी हैं। जैसे आप कहीं छुट्टी पे चले गए तो आप अपने किसी जो वहाँ पे कुक है उनको बोल दिए, कोई और असिस्टिंग स्टाफ है उनको बोल दिए। हॉस्टल में वार्डन को छात्रों के अनुशासन को कैसे बनाए रखना चाहिए? तो नियमों का पालन करवाकर और अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं का पालन कर है। हॉस्टल में सांस्कृतिक कार्यों का आयोजन क्यों आवश्यक है? इसलिए क्योंकि छात्र के सांस्कृतिक और रचनात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, अलग अलग संस्कृति से लोग आते हैं बच्चे, तो अपनी संस्कृति को बढ़ाने का उनको मौका भी मिलेगा, सीखेंगे भी और उनका विकास भी होगा, रचनात्मक विकास भी होगा। वार्डन के लिए हॉस्टल में छात्रों के बीच किसी प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए क्या करना आवश्यक है? तो ध्यान रखना, सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करना है ना, किसी को डांट का फटकारना नहीं, किसी को एक्स्ट्रा कंफर्ट नहीं देना है, एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं देना है, सभी के साथ समान व्यवहार करना है। हॉस्टल में समय पर भोजन वितरण के लिए वार्डन को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो भोजन की गुणवत्ता की जांच नहीं करना पड़ेगा। खुद भोजन बनाना नहीं, खुद नहीं बनाना है, वितरण स्थगित कर देना, उसको भूखा मारोगे। रसोई कर्मचारियों के साथ समन्वय करना, उसके साथ कोऑर्डिनेशन करना। वार्डन के लिए छात्रों की शिकायतों को कैसे संभालना चाहिए? तो शिकायतों को नजरअंदाज करके नहीं, केवल कुछ शिकायतों का समाधान करना नहीं, सभी शिकायतों को गंभीरता से लेना और उनका समाधान करना, ऐसा लाइटली नहीं लेना है आपको, ठीक। 46वां क्वेश्चन देखते हैं। हॉस्टल वार्डन के लिए कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण है? तो नेतृत्व और समस्या समाधान। वार्डन को हॉस्टल में छात्रों के बीच सकारात्मक संबंधों को कैसे बढ़ावा देना है? तो छात्रों के बीच बातचीत और सहयोगों को प्रोत्साहित करके। अब ये अंतिम 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताएंगे कि क्या आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है। हॉस्टल वार्डन को छात्रों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या सुनिश्चित करना चाहिए? ठीक, तो इतने 4 ऑप्शन है, बताएंगे 48 का, 48, 49, 50, ये ABCD जो भी ऑप्शन होएगा वो ऑप्शन लिख के बता देना। हॉस्टल में समय प्रबंधन सिखाने के लिए वार्डन को क्या करना चाहिए? तो ये आप 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ये ऑप्शन जज करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इतना आप सीख गए हैं, इतना आप मैच्योर हैं कि इन तीनों सवाल का जवाब दे सकते हैं। हॉस्टल में छात्रों के लिए सुरक्षित वातावरण कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? तो ये 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इतना आपको करना है और रिप्लाई करना ही है, ठीक। बच्चे रिप्लाई नहीं करते, एक्टिव नहीं रहते। ये जो आपकी निष्क्रियता है ये हर जगह दिखती है। फिर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, आप लाइक नहीं कर रहे हो, पसंद आ रहा है कमेंट नहीं कर रहे हो। यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहा है, छोटा सा काम है, 2-5 सेकंड लगेगा, उसके लिए रिप्लाई नहीं कर रहे हो। तो ये जो आपकी निष्क्रियता है, ये जो इनएक्टिविटी है, ये हर जगह दिखता है। फिर आपको एग्जाम में रिजल्ट भी वैसे ही दिखते हैं। फिर आप पूछते हैं कि सर हम इतना पढ़ रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? इसी वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि वो इनएक्टिविटी आपके अंदर बस चुकी है। तो आपको एक्टिव रहना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, आंसर देना है। तो मिलते हैं
और किसी वीडियो में क्या आपको चाहिए, कौन से टॉपिक की तैयारी करना है, आप कमेंट बॉक्स में जिसका ज़्यादा डिमांड रहेगा, जिसके ज़्यादा वोटिंग रहेंगे, हम उसको कवर करा देंगे। ठीक, क्योंकि समय सीमित है और कराना बहुत कुछ है, तो हम सीमित चीज़ें करा सकते हैं। जो आपको करना है, जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, वो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको कवर करा के दे देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। कितना टाइम हो गया?